चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि इस पूरी वीडियो को मैं क्रम में कवर कराऊंगा, जिससे आपका कोई भी एग्ज़ाम जैसे पेट, बीपीएससी या फिर आप पीसीएस के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आपका वो छूटे ना। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे शुरू करते हैं अपने काम की चीज़। शेरशाह आज का हमारा टॉपिक है, शेरशाह। ठीक है, शेरशाह की बात करें तो वो सूर साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है, वो राजा जब बनता है तो उसके पहले उसका नाम था शेर खां, उसके बाद उसने शेरशाह नाम की उपाधि धारण की और सूरी डायनेस्टी शुरू करता है ना, सूरी नाम का साम्राज्य शुरू करता है। शेरशाह कब तक राजा रहा? 1540 में राजा बनता है और 40 तक राजा रहता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। सूरी वंश का संस्थापक कहा जाता है इसको। इसका नाम शेर खां था, शेरशाह नाम से राजा बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेरशाह के बारे में कुछ जानने की बातें हैं जो पूछा जा सकता है 1472 में। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अभी पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि बाबर का जन्म हुआ था 1483 के अंदर। ठीक है, और डेथ कब हुई थी बाबर की पता है? 48 साल की उम्र में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा अब यहाँ इसका जन्म देखिएगा 1472 में हुआ है। कहाँ जन्म हो रहा है इसका? बजवाड़ा होशियारपुर में। ठीक है, इसके बचपन का नाम था फरीद खान और ये सूरवंश से संबंधित है, जैसा कि देखा ही हमने। इसके पिता हसन खान, इनके पिता का नाम क्या था? हसन खान, जो जौनपुर राज के अंतर्गत, उसमें जौनपुर जो डायनेस्टी होती थी उसके अंतर्गत सासाराम जो एरिया बिहार का ना, इसके अंदर आता था, वहाँ के जमींदार थे सासाराम के। ठीक है, अब बात करते हैं। फरीद ने एक शेर को तलवार की एक ही वार से मार दिया था। इसी बहादुरी से प्रसन्न होकर उस समय का जो अफगान शासक था उसका नाम था सुल्तान मोहम्मद बहार खान लोहानी। ठीक है, बहार खान लोहानी की रक्षा करते उसने शेर को मार दिया था, इसलिए उसको शेर खां की उपाधि दे दी फरीद खान को। किसने दे दी? लोहानी ने। कौन से लोहानी? बहार खां। ठीक है, बहार खान में बाहर गया था है ना, बहार खाने, हवा खाने, तो उसको शेर ने अटैक कर दिया, शेर को मार के शेर खान बहादुर बन गया। ठीक, तो शेर खां की उपाधि ले गया। अब शेरशाह ने बिलग्राम के युद्ध में या फिर कन्नौज के युद्ध में दिल्ली की गद्दी को हथिया लिया। किसको हराया था? देखा ही हमने। ठीक है, अब शेरशाह की मृत्यु कैसे होती है? तो शेरशाह की मृत्यु होती है कालिंजर के किले को जीतने के प्रयास में। 22 मई 1545 में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मृत्यु के समय वो कौन सा अस्त्र चला रहा था? क्वेश्चन पीसीएस ने ये भी पूछ लिया है, तो आप उसका नाम ध्यान रखिए। उक्का नाम था उसका, मतलब एक तरह का तोप था जिसका नाम था उक्का, तो उक्का चला रहा था। जो गोला उसके मतलब उसमें गोला फेंक का नहीं जा पाया, वहीं पे गिर गया था, जो ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी, ऐसा कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो जिस कालिंजर को शेरशाह जीतने का प्रयास कर रहा था वहाँ का शासक कौन था? उसका नाम था कीरत सिंह। ठीक है, शेरशाह का मकबरा आज के समय में सासाराम में है, एक झील के बीचों बीच बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं शेरशाह ने क्या क्या निर्माण करवाए। तो शेरशाह ने कुछ मस्जिदों के निर्माण करवाए थे, जैसे एक रोहतासगढ़ का किला का निर्माण करवाया। उसका किला-ए-कोहना नामक मस्जिद दिल्ली में निर्माण करवाया था। तो ये दो चीज़ आप नाम याद रखिएगा। फिर शेरशाह के बाद राजा कौन बनता है? तो इस्लाम शाह, उसका बेटा इस्लाम शाह। उसके बाद शेरशाह ने और क्या चीज़ें शुरू की? तो एक है सिकंदरी गज और सन की डंडी के द्वारा ज़मीन के नाप की शुरुआत की उसने। ठीक है, अब सिकंदरी गज जो था उसके अंदर 32 अंक होते थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको, 32 अंकों वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी से क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस शासक ने सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग करके ज़मीन का मापन किया। तो आप शेरशाह याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं शेरशाह ने रुपया नामक सिक्का चलवाया, जो कि किसका सिक्का था? चांदी का। तो रुपया जो था 168 ग्रेन चांदी का सिक्का हुआ करता था, जो शेरशाह ने चलवाया था। वहीं पे दाम नाम का भी सिक्का चलवाया था इसने, जो कि 380 ग्रेन तांबे का होता था। ठीक है, तो दाम किसका सिक्का था? तांबे का। ठीक है, उसके बाद रुपया क्या था? चांदी का। ठीक है, जैसे आज आप ध्यान रखें ना, इसको याद रखने की कैसे देखिए। आज का रुपया अगर आप देखें सिक्का तो किस कलर का होता है? अगर वैसे किसी को आइडिया ना हो सोना चांदी का, बस कलर से अगर वो पहचान पाए तो देखिए क्या बताएगा कि चांदी का है। तो ऐसे रुपया कैसा होता था? चांदी का होता था। ठीक है, अब बात करते हैं शेरशाह ने जो रोहतासगढ़ का जो दुर्ग था, शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर, ठीक है, शेरसुर नामक बसाया। ठीक है, मतलब उस एरिया को मिला के, कन्नौज के आसपास एरिया को और रोहतासगढ़ के दुर्ग को मिलाकर शेरसुर या फिर
है ना, इस नाम का एक नया नगर बसाया। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ये तो हालांकि इजी क्वेश्चन है अगर ऐसा आता है कि किसने बसाया, ठीक है, कि नाम में ही आ रहा है, लेकिन किस एरिया को लेके बसाया, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि रोहतासगढ़ का दुर्ग था और कन्नौज के एरिया को। शेरशाह के समय जो टैक्स कितना लगता था, सरकार टैक्स कितना लगाती थी, तो 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूला जाता था, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद कबूलियत एवं पट्टा सिस्टम की शुरुआत भी शेरशाह ने ही की थी। क्वेश्चन ऐसा इसीलिए बन सकता है कि पट्टा प्रथा और कबूलियत प्रथा किसने शुरू की, शेरशाह ने शुरू की। शेरशाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। आज का जो पाटलिपुत्र है, जिसका नाम पटना हम जानते हैं, पहले पाटलिपुत्र नाम था, तो उसको पटना नाम किसने दिया, तो 1541 में शेरशाह ने, ठीक है, शेरशाह ने ही कनेक्टिविटी को बढ़िया करने के लिए ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड, है ना, जीटी रोड की मरम्मत करवाई थी, ठीक है। उसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी जो है, क्वेश्चन ये PYQ हुई है, इसलिए मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे, ये बस फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। इन्होंने PYQ को यहाँ पे ऐड कर दिया जैसा कि ये करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन उठता है कि इंडिया के अंदर डाक प्रथा प्रचलन किसने करवाया, तो शेरशाह ने, ठीक है। हमारा डाक सिस्टम जो है, जो अंग्रेजों के समय में पोस्टल सिस्टम वेल डेवलप हुआ, उसको शुरुआत किसने कराया था, शेरशाह ने कराया था, ऐसा माना जाता है। इस वीडियो में हमने शेरशाह को पूरा कवर कर लिया है, इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा जिससे कि क्वेश्चन आपका गलत ना हो। फिर से अगर आप एक बार देखना चाहें तो फरीद खां, जैसे मैं एक काम करता हूँ, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ कीवर्ड्स मैं खुद प्रोनाउंस करता हूँ और आप आंख बंद करके सोचिए है क्या। फरीद खां, ठीक है, मोहम्मद बहार खां लोहानी, उसके बाद कीरत सिंह, उक्का क्या था, उसके बाद किला एक कोहना कहाँ स्थापित हुआ, इस्लाम शाह कौन था, शेर सूर क्या है, सरकार लगान का कौन सा हिस्सा लेती थी शेरशाह के समय में, पाटलिपुत्र को पटना नाम के द्वारा पुनः स्थापित किस वर्ष किया गया। उसके बाद शेरशाह के समय एक समकालीन व्यक्ति का नाम इसमें दिया है, वो क्या था। फिर डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह ने करवाया, है ना, तो इसमें आपको जैसे कि क्वेश्चन बन जाए कि कबूलियत और पट्टा प्रथा क्या है या फिर किसने शुरू करा, तो आई होप आप इसको रिकॉल ऐसे कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं कि अकबर में कवर करूंगा, उसके बाद अकबर की युद्ध जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी तक में, शेरशाह, बाबर और अकबर, इनमें भी अगर क्रम में कहूँ तो अकबर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप देख के कमेंट में जो भी आपको सजेशन हो जरूर दीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच।